मेरे दोस्त, अगर आपको भी फोन पे एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट लिंक करने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आप फोन पे एप्लीकेशन से अपना किसी भी बैंक अकाउंट को लिंक कर रहे हैं तो वहां पर लिंक नहीं हो रहा और बार बार एक ही मैसेज शो हो जाता है, अनेबल टू ऐड अकाउंट। आप साइड में देखिए और आप कोई भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको एग्जैक्ट रीजन बताऊंगा कि आखिर में किस वजह से आप फोन पे एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट को ऐड नहीं कर पा रहे हो, और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम को आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर फिक्स कर सकते हैं और फिर दोबारा से अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो भाई, अगर आप एक फोन पे यूजर से तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और अगर आपको बैंक अकाउंट ऐड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। लास्ट वाला जो स्टेप है ना, वो रामबाण उपाय है, यानी इलाज है, उसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको बैंक अकाउंट ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले रीजन की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे इसका सॉल्यूशन भी मोबाइल स्क्रीन पर ले जाकर के दिखाऊंगा। देखिए, अभी मैं आपको काफी सारे रीजन बताने वाला हूं, लेकिन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके बारे में फोन पे ने चैट के माध्यम से मुझे खुद बताया है। मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने फोन पे से चैटिंग किया था, तो यहां पर कुछ रीजन मेंशन किए गए हैं जो कि मेनली 3 रीजन है, और इस वजह से भी आप अपने फोन पे एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट को लिंक नहीं कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजन नंबर फर्स्ट की। देखिए, पहला रीजन इन्होंने मेंशन किया है, दिस मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड विथ योर बैंक। देखिए, इनका कहने का मतलब यह है कि आप जिस मोबाइल नंबर से फोन पे अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, और जो मोबाइल नंबर आपके इस मोबाइल फोन में, प्राइमरी फोन में इंसर्ट किया हुआ है, हो सकता है वह मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड नहीं है। और अगर आपके बैंक अकाउंट से वह मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो भाई आपको प्रॉब्लम आएगी, यानी आप बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा सेकेंड रीजन की बात करें तो इन्होंने मेंशन कर रखा है, मोबाइल बैंकिंग इज नॉट इनेबल्ड फॉर दिस अकाउंट। मतलब इस अकाउंट के लिए मोबाइल बैंकिंग इनेबल नहीं किया हुआ है, और अगर ऐसा है तो फिर आप अपने बैंक अकाउंट को फोन पे ऐप से लिंक नहीं कर सकते। तो एक बार चेक कर लीजिए कि आपने इनेबल कर रखा है मोबाइल बैंकिंग, यानी ब्रांच में जाकर इनेबल करवाया है या नहीं करवाया है, इस बात को वेरीफाई कर लीजिए, तभी आप आगे का प्रोसेस कीजिए। इसके अलावा तीसरे रीजन की बात करें तो यहां पर इन्होंने ये मेंशन कर रखा है, द बैंक अकाउंट यू आर ट्राइंग टू लिंक इज नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। और टाइप्स क्या है मैं आपको दिखाता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी देखिए। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ज्वाइंट या हब अकाउंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट। देखिए, ओनली इफ यू आर द प्राइमरी अकाउंट होल्डर। तो इस ऑप्शन का मतलब ये है कि यहां पर साफ साफ इन्होंने ये कहा है कि जिस बैंक अकाउंट को आप फोन पे एप्लीकेशन से लिंक कर रहे हैं, ठीक है ना, वह अकाउंट जो है वो सेविंग अकाउंट नहीं है आपका, या फिर करेंट अकाउंट नहीं है, या ज्वाइंट या हब अकाउंट नहीं है, या फिर ओवरड्राफ्ट अकाउंट नहीं है। अब अभी आप लोग समझे नहीं होंगे, आगे मैं आपको समझाऊंगा ये सारी चीजें क्यों मेंशन किया है फोन पे ने। ठीक है, तो ये 3 रीजन जो है फोन पे ने मेरे को बताया है कि इस वजह से आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक नहीं कर पा रहे होंगे। अब मैं आपको कुछ और तरीके बताता हूं, कुछ और रीजन बताता हूं, हो सकता है इनमें से कोई भी आपका रीजन मेल नहीं किया होगा, ठीक है ना, मतलब आपने सारे रूल्स को फॉलो किया होगा, उसके बावजूद भी आप फोन पे ऐप में अपना बैंक अकाउंट लिंक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कुछ और रीजन है जो कि मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, इसमें है क्या, देखिए, अगर आपका अकाउंट 18 साल से कम का है, मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने तब अकाउंट ओपन करवाया था जब आपकी एज 18 साल से कम उम्र की थी, और उस टाइम आपने अकाउंट ओपन करवाया था। ओके, अब आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा की हो गई है, लेकिन अभी भी आपका वही सेम अकाउंट है, मतलब माइनर अकाउंट ही है, माइनर से आपने नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करवाया है, और अब आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए जा रहे हो फोन पे में, तो आपको इस तरह की समस्या
आ सकती है और ये मेन रीजन एक है आपके लिए, ठीक है ना। तो अगर आपने अभी तक माइनर से नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करवाया है तो भाई इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। जी हाँ, देखिए आपको करना क्या होगा, जैसे होता क्या है कि आप जिस प्राइमरी फोन में, एग्जांपल के लिए इस फोन में हम फोन पे ऐप को यूज करना चाहते हैं, अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आपको इसी फोन में उस मोबाइल नंबर को इंसर्ट करके रखना होगा जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड किया हुआ है, और उसी फोन में आपको लगा करके रखना होगा जिसमें आप फोन पे यूज करना चाहते हैं, और आपका सिम कार्ड भी रिचार्ज होना चाहिए, एसएमएस पैक वाला प्लान भी आपके फोन में एक्टिवेट होना चाहिए, तभी आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो भाई आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, आप बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर पाएंगे। तो यह भी एक मेन रीजन है बैंक अकाउंट ऐड ना होने का। इसके अलावा एक और रीजन की बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। देखिए आपको करना क्या है, जैसे होता क्या है कि आज ही आपने अकाउंट ओपन करवाया कहीं भी किसी भी बैंक में, और आज ही आप उस अकाउंट को अपने फोन पे ऐप से लिंक कर रहे हैं, तो कभी कभी इस सिचुएशन में क्या होता है कि बैंक अकाउंट ऐड नहीं होता, यानी अनेबल टू ऐड अकाउंट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या होगा, सिंपल 1 से 2 दिन यानी 24 से 48 घंटे तक वेट कीजिए, उसके बाद आप अकाउंट को लिंक कीजिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब बैंक अकाउंट ऐड कर सकेंगे। लेकिन अगर ऐसा है आज ही आपने ओपन किया और आज ही आप लिंक कर रहे हैं तो हो सकता है इस तरह की समस्या आपको आ जाए। तो ये सारे कुछ ऐसे रीजंस थे जिसके बारे में मेरे को फोन पे नहीं बताया, और कुछ ऐसे रीजन थे जिसके बारे में मैं खुद आपको जानकारी दे रहा हूं, और इन्हीं सारे रीजन की वजह से आप बैंक अकाउंट को लिंक नहीं कर पा रहे हैं। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सा रीजन आपके साथ है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि मान लीजिए आपने सारे रूल्स को फॉलो कर रखा है, मतलब जितने भी रीजन बताए हैं इनमें से कोई भी रीजन आपके साथ नहीं है, आपके साथ कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद भी आपको इस तरह की समस्या आ रही है, आप बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर पा रहे हो, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो भाई सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। अभी मैं आपको ले चलता हूं मोबाइल के स्क्रीन पर और वहीं पर मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, और मैं आपको बता दूं उन सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहां पर आप सर्च बार में टाइप कीजिए फोन पे, ठीक है, और यहां पर क्लिक कीजिए। अगर यहां पर ओपन की जगह पर अपडेट का ऑप्शन आया है तो सिंपल आप फोन पे को अपडेट कर लीजिए। ओके, अपडेट करने के बाद सिंपल अब सेकेंड स्टेप में आपको अपने फोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, एक ऑप्शन दिखेगा एप्स, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐप मैनेजमेंट, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहां पर सारे के सारे ऐप्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आपको करना क्या है, सिंपल फोन पे ऐप को सर्च कर लेना है। ओके, देखिए ये रहा फोन पे, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां पर आपको सिंपल क्या करना है, एक ऑप्शन दिखेगा, देखिए बैटरी यूजेज, डाटा यूजेज और स्टोरेज यूजेज। तो आपको करना क्या है, स्टोरेज यूजेज पर क्लिक करना है और क्लियर डाटा पर क्लिक करके ओके और डिलीट कर देना है। बस इतना ही करना है। उसके बाद आप फोर्स स्टॉप कर दीजिए। ओके, और उसके बाद अब आप अपना फोन पे एप्लीकेशन चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप बैक आ जाइए और जितने भी मैंने स्टार्टिंग में स्टेप्स बताए हैं उन सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यहां पर बैक आ जाइए। अब आप फोन पे ऐप को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहां पर आप वही नंबर इनपुट कीजिए जिससे आप अकाउंट बनाना चाहते हैं और वह नंबर आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, वेरीफाई होगा। और अगर इस तरीके से आता है कोड इनपुट करने का तो आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा फॉरवर्ड पासवर्ड, ये रहा, इस पर आप क्लिक कीजिए और वेरीफाई विद ओटीपी पर क्लिक कीजिए। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जो ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लिया जाएगा। अब देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अलाउ कर दीजिए सारे परमिशन को, ठीक है, और कुछ सेकंड का वेट कीजिए, फिर से आप अलाउ कीजिए। ओके, अब यहां से बैक आ जाइए। अब देखिए होगा क्या कि यहां पर आपका फोन पे अकाउंट तो बन चुका है। सिंपल अब आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद मैनेज पेमेंट्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ चुका है। तो यहां पर आपको करना क्या है, ऐड न्यू बैंक अकाउंट का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। अब यहां पर जो भी बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं सिंपल उस पर क्लिक कीजिए।
ठीक है। उसके बाद फेच किया जाएगा और देखिए अकाउंट ऐड हो चुका है, ठीक है ना। तो आप यहां से यूपीआई पिन रीसेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या फिर सेटअप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। अब इस बैंक अकाउंट पर आप क्लिक करके यहां से यूपीआई पिन रीसेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, यूपीआई आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं और इस बैंक अकाउंट से कहीं पर भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोई भी अगर आपको बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा तो इसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप अनेबल टू ऐड अकाउंट की जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है तो बेशक आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस यूट्यूब चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।